नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली का रेड फोर्ट या लाल किला। लाल किला दिल्ली में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और जो मुगल बादशाह जितने हुए थे इनका ये मेन रेसिडेंस था। शाहजहां ने इसको 12 मई 1639 ईस्वी में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करवाया था और उसके बाद उन्होंने अपने कैपिटल को आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। ओरिजिनली ये रेड एंड वाइट कलर का था और इनका जो आर्किटेक्ट था, मेन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल को भी बनवाया था। तो आइए एक बार इस रेड फोर्ट को देखते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती को। उसके बाद इस रेड फोर्ट के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और इसके महत्व के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो एक नज़र मारते हैं रेड फोर्ट दिल्ली पर। ये तो एक किले की बड़ी बड़ी सामने तो लगे हुए हैं दोनों तरफ। फिर ये किले का अंदर जो बड़े बड़े दरवाजे हैं लाल किले के, और इस तरह से किले के अंदर पहुँचता है। ये लाल किले का अंदर ये वो ध्वज भारत का है। ये बादशाह का दीवाने खास, जब खास तो गाया करते हैं तो ये लाल किला के अंदर दीवाने खास है। और ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये मस्जिद सा दिख रहा है, तो आकर के देखते हैं कि है क्या एग्जैक्टली। लेकिन ये बादशाह का दीवाने खास है और बिल्कुल ये दीवाने आम के पीछे ही है। ये देखें तो ये दीवाने आम और दीवाने आम के बाद गार्डन और इसके पीछे ये बादशाह का दीवाने खास ये है। ये नौबत खाना है और नौबत खाना बेसिकली यहाँ पर लाल किला के अंदर, तो ये यहाँ पर म्यूज़िकल ड्रम्स वगैरह रखे जाते थे जो बादशाह के आने पर या विशेष उनके मेहमानों के आने पर ये ड्रम्स यहाँ पर बजाया जाता था। तो ये नौबत खाना है और नौबत खाने के सामने जो हम देख सकते हैं दीवाने खास है, दीवाने आम दीवाने खास। इसके आगे इस तरफ है ये दीवाने आम, इसके अंदर दीवाने खास है यहाँ पर। तो ये नौबत खाना है। बहुत सारे मुगल बादशाह, फारूक सियर जैसे जो बादशाह थे उनको असैसिनेट यहीं पर किया गया था। तो ये जब राज्य की लड़ाई होती थी, बादशाहत की लड़ाई होती थी, तो ये आयतें भी लिखी हैं इसके ऊपर। और ये इसका आर्किटेक्चर है। जितने भी आज तक मैंने मुगलिय आर्किटेक्चर दिखाए हैं सेम आर्किटेक्चर पैटर्न ये फॉलो होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह का है। चाहे किसी भी जगह की बात करें, सारे आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम सी हैं, सिमिलर सी है। ये सामने दीवाने आम और इसके अंदर दीवाने खास है, जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और बादशाह यहाँ पर अपनी सभाएं लगाया करते थे। ये नौबत खाना जिसके अंदर विशेष अतिथि लोग होते थे उनको बुलाया जाता था और ड्रम्स उनके उसमें बजाया करते थे। और सामने हम देख सकते हैं हिंदुस्तान का फ्लैग और ये एंट्री लाल किला की। और ये खास महल दीवाने खास, इसका महल ये है खास महल। और ये जो मस्जिद की मैं बात कर रहा था सामने, ये है मोती मस्जिद। तो ये एक मोती मस्जिद है जो बादशाह के लिए औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था कि ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने स्पेशली इसका निर्माण कराया था
खास महल और दीवाने खास वो रंग महल है, और रंग महल के ये पीछे अगर देखें तो ये दीवाने आम, सारा कुछ इस कैंपस के अंदर है। लाल किले का ऐतिहासिक महत्व बहुत है और लाल किले पर 15 अगस्त 1947 के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लाहौरी गेट के ऊपर प्रैक्टिकली ये फहराया गया था और हर साल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को, प्रधानमंत्री इसी लाल किले के इसी प्राचीर से अपना तिरंगा फहराते हैं। तो एक तरह से ये लाल किला राष्ट्र की आन बान और शान का प्रतीक बन गया है। इसको 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको डेवलप किया था। तो अगर हम लाल किला की बात करें तो ये एक तरह का इसका मतलब है लाल रंग का फोर्ट, और जिसको किला मुबारक या ब्लेस्ड फोर्ट भी कहा जाता है। आगरा का जो इसके पहले जो आगरा का फोर्ट था उसको भी लाल किला ही कहा जाता था। ये दिल्ली का लाल किला है जिसको फोर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स या ब्लेस्ड फोर्ट या इसको किला मुबारक के नाम से जाना जाता है। ये जो लाल किला है ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया था और ये इस्लामिक मुहर्रम के दिन ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। मुहर्रम के दिन 13 मई 1638 में शाहजहां ने इसको सुपरवाइज किया था और लगभग 10 साल के बाद 6 अप्रैल 1648 को ये बनकर यहाँ तैयार हो गया था। तो शाहजहां के बाद औरंगज़ेब ने इसके अंदर मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया और शाहजहां के बाद जितने सारे बादशाह हुए थे वो सारे मुग़ल बादशाह वो रेड फोर्ट में या लाल किले में ही रहा करते थे। तो इसके बाद जब जितनी सारी लड़ाइयाँ हुई, स्वाधीनता की लड़ाई हो या उसके पहले सिख की लड़ाई मुगलों के साथ हो, तो उन सब में लाल किला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 1760s में मराठों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो वो दीवाने खास जो यहाँ बनाया गया था, तो उस दीवाने खास में उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया था और बाद में जब मुगलों ने वापस इस पर अपना अधिकार स्थापित किया था तो उन्होंने इस पूरे के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। इसके साथ जो इसके अंदर एक रंग महल है और रंग महल के बाद जैसा मैं बता चुका हूँ कि मोती मस्जिद है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और जब हम इसके विज़िट पे थे और जब हमने इसको देखा था तो यहाँ पर जो मोती मस्जिद के ऊपर जो बहुत सारे कबूतर थे और कबूतरों का जो एक झुंड जो पूरी तरह से ये उड़ करके जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये लगता था। बहादुर शाह सेकंड के समय जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो लाल किला पूरे विद्रोह का एक रिप्रेजेंटेशन था और विद्रोह का केंद्र बिंदु यही लाल किला था। तो इसके बाद मुगल या सल्तनत का जब अंत हो गया था तब लाल किले को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था और ब्रिटिशर्स ने इसको प्रैक्टिकली लाल किला को एक सिस्टमैटिक डिमोलिशन का या तोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन ये किसी कारणों से इसको तोड़ा नहीं जा सका। लेकिन जितने सारे इसके फर्नीचर थे वो सब रिमूव कर दिए गए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। हरम और जो सर्वेंट क्वार्टर थे ये सारा का सारा डिमोलिश कर दिया गया था। जो पत्थरों के बैरक्स थे इन सारे बैरक्स को तोड़ दिया गया था। जो सफ़ेद मार्बल की बिल्डिंग अभी दिखती है यही एक ऐसा था जो यहाँ पर बचा दिया गया था, जो बच गया था।
लॉर्ड कर्जन जो कि वायसराय थे 1899 से 1905 तक, उन्होंने इस फोर्ट के वॉल को वापस रिपेयर करने के लिए आदेश दिया था और इस फोर्ट के वॉल को दोबारा रिपेयर करके ठीक किया गया था। तो कुल मिलाकर जो लाल किला है ये भारत की आन बान और शान का प्रतीक है और आज भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ से ध्वज फहराकर भारत को रिप्रेजेंट इसी जगह से किया जाता है। एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की जगह है, तो दिल्ली के विजिट में एक नज़र लाल किला का बनता है। एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।